प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कार्यक्रम के अंदर 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करवा करके लोगों को रोजगार कार्ड बांटे। अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दे रही है और अब बहुत सारी चीजों में अप्लाई करना आसान हो गया है। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अब इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। सरकार ने बड़ा सा अपना विज्ञापन छापा। अपने विज्ञापन में अपनी बातें इन्होंने छापी। क्या ये पहली बार है? जी नहीं, ये 5वीं बार सरकार ने इस तरह का इवेंट किया है। इससे पहले आप 13 अप्रैल का इवेंट देख सकते हैं। इससे पहले जनवरी 19 का आप इवेंट देख सकते हैं। इससे जनवरी 20 के दिन ये जो ट्वीट है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं सरकार अब तक ऐसे 5 बार मेले लगा चुकी है। इससे पहले 22 अक्टूबर को सरकार मेला लगा करके जॉब बांट चुकी है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं जून 15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 10 लाख युवाओं को आने वाले 18 महीनों के अंदर गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और जिन जिन सेक्टर्स में दी जाएगी उनमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिफेंस शामिल हैं। ऐसे द्वारा सरकार के द्वारा जॉब का वादा किया गया। प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिन्हें वो हर महीने या हर दूसरे महीने वादे के अनुसार जॉब पत्र वितरित करके नौकरी देते जा रहे हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया इसमें होता है और इंटरेस्टिंग वाकया यह है, जब आपको यह चीज देखकर ऐसा लगता है और आप में से कई ऐसे लिसनर होंगे जो पता नहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे और वो बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, यार क्या गजब है, वादा किया कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां दे देंगे और सरकार देखो धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रही है। लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहा है ना, उसे सच्चाई पता है। उसे पता है कि पूरे के पूरे इतने सालों का जो इंतजार है, रेलवे के विद्यार्थी 18-19 से वैकेंसीज में इन्वॉल्व विद्यार्थी जो लंबे समय से इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक रोजगार में नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति को आप एक इवेंट बनाकर दे देते हैं। या ये मानकर चलिए कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर जिन लोगों ने विभिन्न परीक्षाएं दी थी, उन्हें आपके 5वें साल पूरे होने के अवसर पर आप एक मेला आयोजित करते हैं और 5 साल से बेरोजगार बैठे युवा को आप उठा करके नौकरी पकड़ा देते हैं। कुछ इस तरह का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। ये कोई लॉटरी सिस्टम से मिलने वाली नौकरियां नहीं है। बच्चों ने इनमें परीक्षाएं दी हैं, परीक्षाओं के बाद में वो इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, करने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में जब वो पहुंच गए हैं, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो कि सामान्यतया सिलेक्शन के साथ ही मिल जाना चाहिए। उस प्रक्रिया को सेरेमोनियल तरीके से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो सिलेक्टेड युवा है उसमें इस बात की खुशी कम, गम ज्यादा है, क्योंकि उसे इस दिन के लिए इंतजार करना पड़ा, इलेक्शन ईयर आने तक का इंतजार करना पड़ा। वो परीक्षा दिए कब से बैठा हुआ है और अभी भी लाखों युवा परीक्षा पास करके इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनका नंबर भी आएगा, उन्हें भी इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर देकर के उनके जो पास किए हुए एग्जाम हैं उनके बदौलत उन्हें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो बहुत सारे युवा जो इस समय कॉलेज में है, स्कूलों में है या फिर अभी कंपटीशन में उतरे ही नहीं है, उन्हें बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। उन्हें लगता है क्या गजब चल रहा है, सरकार नौकरियां मेले लगाकर दे रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले बेरोजगारी मेले लगा करते थे, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। उनमें लोगों से कहा जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप आए, आपके लायक कोई कंपनी अगर जॉब देना चाहेगी तो आपको ऑन द स्पॉट दे देगी। फीलिंग ऐसी आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में ना जाने कितने बच्चों ने कितनी रातें मेहनत करके परीक्षाएं पास करके इन्हें पाया है और सरकार उन्हें, हां अब इसमें कुछ लोग सकारात्मकता ये जरूर ढूंढ लेंगे, सर लेकिन फाइनली देखो अपॉइंटमेंट लेटर मिल तो गया, इस बात से खुशी बहुत है। खुशी बहुत है, लेकिन उस युवा के लिए मेरे भाई जो इतने साल से इंतजार में बैठा है ना कि मेरा नंबर कब आएगा, उसे इतने दिनों बाद जो नंबर मिलता है और उसके साथ साथ न जाने कितने युवा इस गलतफहमी के शिकार होकर के इस पूरे विशेष साइकिल में फंस जाते हैं ना, उनके लिए आज का सेशन बहुत मायने का है। आप देख सकते हैं कि 8 सालों में सरकार के द्वारा मात्र 7.5 लाख रोजगार दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार का डाटा है। मानसून सत्र के अंदर सरकार के द्वारा खुद यह रिपोर्ट देते हुए कहा गया कि हमने 8 साल में 7.5 लाख 7.22 लाख युवाओं को नौकरी दी है। अब आप सोचिए 8 साल में 7.22 लाख और यहां पर ट्वीट क्या लिखा हुआ है, 1.5 साल में 10 लाख, यानी कुल मिलाकर अगर 9.5 साल का रिकॉर्ड पत्र ले लिया जाए तो कुल युवाओं को जो नौकरी मिली, मान लो कि ये 10 लाख भी पूरे हो जाते हैं
तो 10 लाख ये और 7.5 लाख ये, यानी कि 17.5 लाख लोगों को कितने सालों के अंदर नौकरी मिली? 17 लाख लोगों को नौकरी मिली पूरे 10 साल के अंदर। आपको पता है हर साल हमारे कितने बेरोजगार युवा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं? हमारी लेबर फोर्स में बेरोजगारी की दर कितनी है? 3.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ युवा हमारी बेरोजगारी के अंदर आते हैं हर साल। 3.5 करोड़ से 5 करोड़ युवा एनी टाइम बेरोजगार है। उन प्रत्येक साल के बेरोजगारों में से आपको 17 लाख लोगों को 10 साल में जाकर नौकरी मिली है। मैं प्रत्येक साल के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। अगर 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दिया जाए तो संख्या निकल कर आती है 2 लाख जॉब प्रति वर्ष। सरकार ने 2 लाख जॉब दी, कितने लोगों में से? 3 करोड़ लोगों में से। परसेंटेज जीरो में से पॉइंट लगाकर फिर निकल कर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जॉब की हालात को समझने के लिए आप एक बार इस डेटा को देखिए। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये सब ऑन पेपर है और आप तो भुक्तभोगी हैं इस बात पर। आप अभी भी अगर डिफेंस खेलेंगे तो आप खुद पछताएंगे। आप जरा फिगर देखिए इंडियन एक्सप्रेस का। 2014-15 में आवेदन किया था 2,32,22,083 लोगों ने, जिनमें से 1,30,000 लोगों को ही जॉब मिला था। ऐसे ही 2,95,00,000 लोगों ने अप्लाई किया 15-16 के अंदर, जॉब मिला 1,11,000 लोगों को। 2,28,99,000 लोगों ने अप्लाई किया 16-17 में, जॉब मिला 1 लाख लोगों को। ऐसे 17-18 में 3,94,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, 17-18 के अंदर जॉब मिला 0.19% लोगों को। 18-19 में तो हदें ही पार हो गई। रेलवे जैसे वैकेंसी में लाख पदों की बात निकल कर आई, 5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और जब जॉब मिला मात्र 38,000 लोगों को। 0.07% लोगों को ही रोजगार मिला। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर अपने आप में यह दर्शाता है कि युवाओं की हालत रोजगार के मामले में कितनी खराब है। 22 करोड़ युवा टोटल एप्लीकेशन दिए 2014 से 22 के बीच में और रोजगार मिला 7,22,311 लोगों को। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मेरी रिसर्च नहीं है, अखबारों की खबर है, अखबारों में छपी हुई ओरिजिनल डेटा है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप देखें अगर, तो फरवरी 2023 में 7.45% थी। इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए तो जितने लोग रोजगार चाहने गए थे उनमें से इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला था। देश में नंबर बताया जाए तो 33 मिलियन सालाना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर। आप ये खबर देख रहे हैं इंडिया टाइम्स की। देश के अंदर अगर अर्बन और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो इतने प्रतिशत युवा हमारा अनएम्प्लॉयड रह जाता है। इधर शहर में 35% और गांवों में 38% तक युवा अनएम्प्लॉयड रह जाता है। मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर बात करें तो 7.8% की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। लगभग 5 करोड़ सालाना युवा बेरोजगार घूम रहा है। काम करने वाले लोगों की संख्या जहां 43 करोड़ है, वहां पर जिनको रोजगार नहीं मिला वो 5 करोड़ लोग हैं जिन्हें 2022 नवंबर में रोजगार नहीं मिला। ये अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। अगर उम्र के हिसाब से बात की जाए तो देश में 15 से लेकर 19 साल के बीच में जो युवा बेरोजगार है उसका 53% संख्या युवा बेरोजगार है। 20 से 24 के बीच में 44.9% युवा बेरोजगार है। 25 से 29 के बीच का 12.9% युवा बेरोजगार है। तय करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक सर्वे करने वाली एजेंसी होती है जिसका नाम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी है। वो 15 से अधिक उम्र के लोगों के बारे में विचार करती है कि इन्हें रोजगार कितना मिला और फिर ये सोचती है अगर 8.11% इसका मतलब यह हुआ कि 1000 लोग काम मांगने गए थे, उनमें से 81 लोगों को नौकरी नहीं मिली। इसका अर्थ यह होता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। और इस बारे में जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी कहा कि जो बजट आया है इस बार का उसमें भी नौकरी को लेकर कोई खास चीज नहीं है। 2023 के बजट में सीधे नौकरी की कोई बात नहीं की गई है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई है। अलग अलग राज्यों के अंदर 30 स्किल सेंटर बनाने की बात की गई है। तभी तो राज्यों के हिसाब से अगर बात की जाए तो हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगारी रखने वाला राज्य है। वहीं उड़ीसा 0.9% के साथ में सबसे कम बेरोजगारी रखने वाले राज्यों के सामने निकलकर आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2000